अमन दुश्मनों का बलूचिस्तान पर फिर वार। नोशकी में कलदम BLA के दहशतगर्दों का हमला। FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद। दहशतगर्दों ने FC के काफिले को बारूदी मवाद से निशाना बनाया और खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर के अलावा 3 और दहशतगर्द जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी जरा है। सदर और वज़ीर आज़म की नोशकी में धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का अज़्म का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी नोशकी दिलबदीन शाहराह पर धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद की अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर वज़ीर आज़म की मुशावरत। बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने से मुताल्लिक फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो कि कई सौ लोग जो हैं वो लापता हों, तो उनके कोई लवाकीन हों, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। दहशत गर्दों की मां इंडियन एजेंसी रॉ है। फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। दहशत गर्द अफगानिस्तान में तैयारी करके पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। अफगान हुकूमत का दहशत गर्दों की मदद करना काबिल मुजम्मत है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई बंदा मिसिंग नहीं। जो प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया कर रहा है वही एक सियासी जमात का मीडिया विंग कर रहा है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्दों को मारा जा रहा है। दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और अमन व अमान सबसे बड़ा मसला है। सबको बताया दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। हमले पसपा किए जा रहे हैं। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके ख़त्म हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। विफाक हमारा जायज़ हक़ नहीं देगा तो एहतजाज का हक़ रखता हूँ। नेट हाइडल के बकाया जात भी 2000 अरब से बढ़ चुके हैं। विफाक को ये पैसे देने पड़ेंगे, माफ़ नहीं कर सकता। कोई भीख या खैरात नहीं, आइन के मुताबिक हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं अमरीकी। सफरी पाबंदियों की खबर पर एक गिरोह खुशियां मना रहा है। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशत गर्दी का शिकार हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू।
एहसन इकबाल की पाक फौज के शहीद जवान अकमल हुसैन के लवाहिकीन से मुलाकात, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। बहादुर जवानों के होते मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दुश्मन सीपैक और बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नरमी ने दहशत गर्दी को पनपने का मौका दिया। बानी PTI की 4 साल की हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हुआ। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। बिलाल अजहर कियानी की डोमेली में शहीद सिपाही मिर्ज़ा जवाद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशत गर्द हमलों का कोई जवाज़ और दलील नहीं। कुछ सियासी जमातें सियासत का लिबादा ओढ़कर दहशत गर्दों के प्रोपेगंडे में शामिल होती हैं। हक़ाइक़ के साथ मनफी प्रोपेगंडे की जंग भी जीतेंगे। BLA से दहशत गर्दों की तरह ही निपटा जाएगा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी का अज़्म का इजहार। और मैं उन अफवाज पाकिस्तान के जवानों को भी सलाम पेश करना चाहूँगा जिन्होंने इन 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया इसी ऑपरेशन में जाफर एक्सप्रेस के। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और इंशाअल्लाह हम सब ये दहशत गर्दी की जंग मिलकर जीतेंगे भी और अपने जवानों के पीछे हमेशा खड़े होते हुए नजर आएंगे। जी, आपको भारत की भी सहूलतकारी नज़र आई। PTI ने एक मनफी किरदार अदा किया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस जजा गैंग की गिरफ्तारी पर FIA और IB के अफसरान और अहलकारों की पज़िराई। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक्स और शील्ड्स दी। उस्मान जज्जा यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात का जिम्मेदार है। काले धंधे में मुलव्विस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। चंद माह में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बुरी खबरें आईं। इंसानी स्मगलिंग जैसा काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। ऐसे नासिर को कैफरी किरदार तक पहुंचाने के लिए इदारे अपनी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान ने मुल्क को इज्जत बख्शी। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की अफसरान से गुफ्तगू। दहशत गर्दों के हमले से मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। ट्रैक की मुरम्मत के लिए सिब्बी और मत्स्य रिलीफ ट्रेनों की जाए वकुआ पर आमद। 382 फुट ट्रैक की मुरम्मत कल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। ट्रैक पर मौजूद जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियों को मच पहुंचा दिया गया। रेलवे हुकाम। दहशत गर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। पेशावर और मुड़ धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज। मदरसे के बाहर धमाके में मुफ्ती मुनीर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए। धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जैसे ही गेट से मस्जिद में दाखिल हुए धमाका हो गया। पुलिस हुकाम। मुफ्ती मुनीर की नमाज जनाजा बाग़े नारान में अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। जाफर एक्सप्रेस हमला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की खौफनाक मिसाल। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। पुराने वाक़यात और AI से बनाए गए मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया गया। सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुनान सरगर्म रहे। भारतीय अकाउंट्स की जानिब से 4 साल कबल बनी वीडियो को बार बार शेयर किया जाता रहा। भारतीय चैनल्स ने जाली वीडियोस और अकाउंट्स को बतौर ब्रेकिंग न्यूज़ नशर किया। अफगान मुहाजिरीन की वीडियो को मुग़वी मुसाफिरों की वीडियो के तौर पर वायरल किया गया। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की जानिब से 22 सफ़हात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर यमन के 40 मकामात पर अमरीकी फ़ौज के बड़े फ़ज़ाई हमले। सना और सादा पर हमलों में 31 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए।
अमरीकी फौज का यमन में हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। रेडार, फजाई दिफा और मिसाइल सिस्टम पर बमबारी की गई। हौसियों का वक्त खत्म हो गया, हमले बंद करें। हौसियों ने हमले बंद ना किए तो हालात संगीन होंगे। ऐसी बमबारी करेंगे जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ईरान को फौरी तौर पर हौसियों की हिमायत खत्म करनी चाहिए। हमले बंद ना हुए तो अमरीका ईरान को जवाबदेह ठहराएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। यमनी हौसियों का अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं हौसी जंगजू। अमेरिका के पास ईरान को डिक्टेशन देने का कोई इख्तियार नहीं। अमेरिका यमनी अवाम का कत्लेआम बंद करे। ईरान का मुतालबा, अमेरिका इजरायली नस्लकुशी और दहशतगर्दी की हिमायत बंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का बयान। हिज़्बुल्लाह की यमन पर अमेरिकी हमलों की शदीद मज़म्मत। अमेरिकी हमलों के खिलाफ यमन से यकजहती का इज़हार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तेफाक। साबिक़ वज़ीर आज़म की तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, हसल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं, चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। दरियाए सिंध से कैनाल्स की बात करने वाले बताएं शहरी इलाकों को कितना पानी दे रहे हैं। एहतजाज करने वाले बताएं क्या सिंध में पानी की तकसीम मुनसिफाना बुनियाद पर कर रहे हैं। ज़रूरी पानी अहम है लेकिन पीने के पानी से ज्यादा नहीं। कराची को क्या उसके हिस्से का 37% पानी मिल रहा है। नहरों के मसले पर तमाम सूबों को एतमाद में लेकर हतमी फैसला करना चाहिए। हमने वजारत ख्वाहिश पर नहीं जमहूरियत को कंधा देने के लिए ली है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत का क्लियर स्टांस है कि नहरों पे हमें बिल्कुल ये है कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए। हम नहीं चाहते कि सिंध का 1 इंच पानी भी जो है किसी भी सूरत में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें। इस तरीके से जो सिंध असम्बली में एक तारीखी करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई, जितनी भी असम्बली में जमातें मौजूद है सब ने यूनानिमसली उस करारदाद को पास किया। तो पीपल्स पार्टी का बहुत वाज़ेह स्टांस है, जो कराची के हिस्से का पानी है वो कराची को मिल रहा है। मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ना, जब से वो लंदन और कराची और पाकिस्तान वही है ना, वो अपने होशो हवास में है ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरिया सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देगी। हम कोई भी कैनाल्स नहीं बनने देंगे। अगर हुकूमत छोड़ना पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारा वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। हमने कोई वजारतें नहीं ली। सिंध असम्बली ने दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ करारदाद मंजूर की। कराची को हिस्से का पानी मिल रहा है। MQM की समझ नहीं आती कि इनकी सियासत क्या है। जब से MQM लंदन ख़त्म हुई तब से ये मलंग बने हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़या संगीन दहशतगर्दी है। एक गिरोह भारत के कहने पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकने की साजिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान एक मंझे हुए सियासतदान और पाकिस्तानी सियासत का एक कीमती असासा हैं। मौलाना की सियासत की पूरी कौम को ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन। रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब हुसैन डहर कातिलाना हमले में महफूज। हमलावरों की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। वाक़या घोटकी के इलाके डहरकी के करीब पेश आया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ौल नज्जार ने SSP घोटकी से तफसला तलब कर ली। जाम मेहताब डहर का साबिक रुकन असम्बली शहरियार शर पर हमले का इल्ज़ाम। हमारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई, हमले का जवाब खुद दूंगा। रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब डहर। पीपल्स पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। ज़िलाई सतह पर कारकुनान के इज्तिमात का इनेकाद किया जाएगा। सिंध में डिविजनल सतह पर बड़े जलसे होंगे। बिलावल भुट्टो अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। PB चेयरमैन की पीपल्स पार्टी सिंध को जलसों का शेड्यूल देने की हिदायत। ईद और 4 अप्रैल को गड़ी खुदा बख्श जलसे के बाद राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी।
पंजाब में जंगली हयात और नायाब परिंदों के लिए हिफाजती इकदामात के मुस्बत असरात। आबी परिंदों की 2 साल बाद पंजाब की झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की तरफ वापसी। झीलों, तालाबों और आबी ज़खायर की निगरानी, परिंदों को गैर कानूनी शिकार और जाल के खात्मे से दोबारा साजगार माहौल मिला। पंजाब में पहली बार नायाब परिंदों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग का आगाज़ किया गया था। परिंदों, झीलों और माहौलियाती तवाज़ुन का तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम गेट 23 रोज से बंद। कारोबारी सरगर्मियां और दोतरफा तिजारत मुअत्तल। सरहद के दोनों जानिब माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अरबों रुपए का मौशी नुकसान। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी लीपा और वादी नीलम के बालाई इलाकों की राबता सड़कें बदस्तूर बंद। हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद गलियात में मतला साफ। गुज़श्ता रोज़ नथिया गली, अयूबिया, मीरांजानी और छांगला गली में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। कराची के इलाके कोरंगी में ऑयल चोरी की बड़ी वारदात पकड़ी गई। वेयरहाउस के अंदर सुरंग खोदकर ऑयल चोरी किया जा रहा था। मुकदमा दर्ज, 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। ऑयल टैंकर भी तेबीन में ले लिया। पुलिस ने वेयरहाउस के मालिक को भी हिरासत में ले लिया। 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब, तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने वेयरहाउस सामान से भरी गाड़ियां खड़ी करने के लिए किराए पर लिया था। मुल्जिमान ने 150 फीट खुदाई करके लाइन में जोड़ लगाया। रोजाना की बुनियादों पर हजारों लीटर ऑयल चोरी करते थे। वाक़े की मजीद तहकीकात CTD के सपुर्द कर दी गई। गजा में इजरायली मजालिम जारी। इजरायली फोर्सेस के हमले, 3 सहाफ़ियों समेत मुतादिद निहत्ते शहरी शहीद, कई जख्मी। मगरबी किनारे में इजरायली हमले, 2 नौजवान शहीद। इजरायली फौज का नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप का मुहासरा भी जारी। यूनिसेफ का गजा में बढ़ती ग़िज़ाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। गजा की नाकाबंदी खत्म ना हुई तो अमरीकी और इजरायली कैदियों को रिहा नहीं करेंगे, हमास की वार्निंग। ट्रंप का बड़ा फैसला, वॉइस ऑफ अमेरिका बंद। मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया। मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह और मराद के साथ छुट्टी पर भेजा गया। अमेरिकी सदर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग बंद कर दी। कांग्रेस की माली आनत से चलने वाली 2 एजेंसियों की फंडिंग भी बंद। शिनाख्ती बैजेस और प्रेस पासेस और तमाम सरकारी इमलाक वापस करने की हिदायत। अमेरिकी सदर के 7 वफाकी एजेंसीज में मुलाजमीन की छाटियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। ट्रंप हुकूमत गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमेरिकी अवाम के टैक्स के पैसे से एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा की माली मदद नहीं करेंगे, व्हाइट हाउस। शुमाली मकदूनिया के नाइट क्लब में खौफनाक आतिशज़दगी, हलाकतों की तादाद 59 हो गई। 155 से ज़ायद अफराद जख्मी। मकदूनिया हुकाम के मुताबिक कॉन्सर्ट में 1500 अफराद मौजूद थे। आतिशबाजी की वजह से आग भड़क उठी। वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस एक शख्स गिरफ्तार। साने में मुलविस तमाम अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। मकदूनिया के वज़ीर आज़म ने सानहे को मुल्क के लिए इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कहा, इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों की जानों के ज़िया का इज़ाला नहीं किया जा सकता। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रियासत मिजोरी में 11 और रियासत टेक्सास में 3 अफराद हलाक हुए। तूफ़ानी हवाओं से दर्जनों इमारतों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ रियासतों में दर्जनों घर ज़मी बोस हो गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ओक्लाहोमा में तूफ़ानी बगोलों से 130 से ज़ायद मकानात पर आग लग गई। 8 रियासतों में 2,50,000 से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। मिसिसिपी, मशरक़ी लुजियाना और मगरबी टेनेसी के भी तूफ़ान की जद में आने का खदशा।